मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गुसाई की लिखी कहानी फिर मिलेंगे पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना अपनी प्रेमिका को मनाने उसके शहर के लिए निकले पुलकित को उसके साथ की पैसेंजर शालिनी ट्रेन में बैठने के लिए अपनी सीट का आधा हिस्सा दे देती है। पुलकित जोश में अपनी प्रेमिका को यह बता देता है कि वो उससे मिलने और सरप्राइज देने आ रहा था। उसकी प्रेमिका पहले से ही नाराज थी और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब आगे। कोच नंबर B2 की साइड लोअर सीट पर बैठी शालिनी बहुत देर से पुलकित के बारे में सोच रही थी। ट्रेन तो हर घड़ी उसे मंजिल की तरफ ढकेल रही है, लेकिन पुलकित का मन कहाँ जा रहा है? सफर क्या सिर्फ जिस्म ही सफर करता है? उम्मीदें भी तो सफर करती हैं। पुलकित की टूटी हुई उम्मीदें क्या अब भी इस गाड़ी में सफर कर रही होंगी? शालिनी को याद आया जब आशुतोष से पहली बार उसका झगड़ा हुआ था। वो पटना से दिल्ली वापस आ रही थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साथ वाले पैसेंजर, टीटी, यहां तक कि कोच अटेंडेंट भी उसी की तरफ देख रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो पुलकित की हालत समझ सकती थी। आशु भी जब लड़ता था तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता था, बस जो मुंह में आया बोल दिया। कुछ दिन बाद कॉलेज में लाल रंग के दिल के आकार के गुब्बारे लेकर सॉरी बोलने चला आया था। ऐसा बचपना भी कोई आशु जैसा ही आदमी कर सकता था। सीट पर बैठा पुलकित बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा। शायद वो जानता था कि शालिनी उसे देख रही है। उसकी आंखों के कोनों में नमी इकट्ठी होने लगी थी। उसको छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। हालांकि पुलकित के दिल का गुबार बह जाना चाहता था, लेकिन रोने पर उसे हर बार टोका गया था। इसलिए शायद पुलकित दर्द को रुलाई बनने देने के पहले ही सोख लेता था। इससे पहले कि पुलकित की आंखें बरस पड़ती, पानी की एक बूंद खिड़की पर टपकी। अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश खिड़की के शीशे से टकराकर अलग अलग आकार में बिखर रही थी। मॉनसून ट्रेन की खिड़की में नाचने लगा था। बाहर का नजारा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। शालिनी को लगा जैसे वक्त खुद को दोहरा रहा है। ऐसी ही किसी ट्रेन में मॉनसून के मौसम में वो आशु से झगड़ा करके चली आई थी। उस रोज उसने तय कर लिया था कि अब कभी आशु से नहीं मिलेगी। और उसकी आंखों में आंसू देखकर जब एक बुजुर्ग औरत ने पूछा था तो कैसे रो पड़ी थी वो। उस अजनबी औरत के कंधे पर हाथ रखने से शालिनी की तकलीफ कम हो गई थी। प्यार में इंसान बच्चों की तरह मायूस हो जाता है। ऐसे में झूठे दिलासे भी मरहम का काम करते हैं। शालिनी को लगा कि इस वक्त उसे पुलकित से बात करनी चाहिए। वो बात करने के लिए बढ़ी ही थी कि तभी एक लड़का गर्दन पर टंगे हुए अपने छोटे से रैक में चॉकलेट और केक लेकर डब्बे में दाखिल हुआ। शालिनी ने अपना फेवरेट पाइनएप्पल फ्लेवर लेकर फ्रूट केक का पैकेट पुलकित की तरफ बढ़ा दिया। आर यू ओके? वो बोली। पुलकित ने ना में सर हिला दिया। शालिनी समझ नहीं पाई कि ये इनकार ऑफर किए गए केक के लिए था या उसके सवाल का जवाब था। शालिनी ने पूछा, वो नाराज है क्या? पुलकित बोला, नाराज नहीं, बहुत नाराज है। शालिनी बोली, इतने प्यार से मनाने जा रहे हो तो मान जाएगी। पुलकित खिड़की से बाहर देखने लगा। नहीं, इस बार आसानी से नहीं मानेगी, बहुत रूठ के गई है। शालिनी ने गहरी सांस ली। बस एक बात कहूं, रिलेशनशिप में जितने झगड़े होते हैं ना, लोग उतना ही ग्रो होते हैं। पुलकित ने नजरें शालिनी की तरफ मोड़ ली। लेकिन उसको तो लगता है कि इतने सालों में मैंने ग्रो ही नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता ये प्यार इतनी शर्तों के साथ क्यों बंधा होता है। दोनों के बीच एक बार फिर खामोशी पसर गई। शालिनी बोली, प्यार शर्तों के साथ बंधा नहीं होता। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको शर्तों के साथ बांध देते हैं। ये कहते कहते उसे वो लम्हा याद आने लगा जब उसने आशु के सामने एक शर्त रख दी थी। उसके बार बार जिद करने पर शालिनी बोली थी, देखो आशु, मैं तुम्हारे साथ केरला चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम 1 साल तक मुझको कहीं जाने के लिए नहीं कहोगे। उसका डर बाहर जाने के लिए नहीं था, उसका डर नएपन से था।
यही डर था जिसके कारण उसने आशुतोष को प्रमोशन नहीं लेने दिया, क्योंकि प्रमोट होते ही उसको दिल्ली छोड़ना पड़ता। आज ट्रेन में सवार होकर एक नई जगह को निकली शालिनी अपने उसी डर से जूझ रही थी। एक अजनबी को अपनी सीट ऑफर करते हुए उसे थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन यही तो वो करने आई थी। ट्रेन धीमे होने लगी थी। बाहर हो रहे अनाउंसमेंट से शालिनी को पता चला कि कोई स्टेशन आ गया है। उसने खिड़की पर लगा पर्दा हटाया तो सामने चिप्स का स्टॉल था। उसको केले के चिप्स खाने का मन हुआ, जिसका स्वाद उसने आशु के साथ केरल के टूर में लिया था, लेकिन बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे मौकों पर ट्रेन छूटने का डर उसके मन को घेर लेता था। पुलकित ने खड़े होकर पूछा, मैं बाहर जा रहा हूं, आपको कुछ चाहिए? शालिनी ने कुछ सोचकर इनकार कर दिया। कुछ देर तक उसके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती रही। बाहर जाना या चिप्स खाना बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी वो डर जिससे शालिनी बाहर आना चाहती थी। सोचते सोचते कई मिनट गुजर चुके थे। उसने अपना वॉलेट उठाया और बाहर चली आई। बाहर निकलकर उसे अच्छा लगा। स्टॉल पर बहुत भीड़ थी। कई हाथों के बीच 100 रुपए का नोट थामे उसका हाथ भी था। धीरे धीरे करके भीड़ छंटने लगी। शालिनी स्टॉल वाले को नोट थमाकर चिप्स खाने लगी कि ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। ट्रेन को चलते देखकर उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसने कहा, भैया जल्दी, मेरी ट्रेन चल पड़ी है। स्टॉल वाले ने उसे नोट थमाते हुए कहा, मैडम छुट्टा नहीं है। शालिनी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अब तक गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी। शालिनी तेज भागने लगी और उसके सारे डर उसके सामने आकर खड़े हो गए। प्लेटफॉर्म अब खत्म होने वाला था। वो हाँफ रही थी, लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। शालिनी ने भागते भागते दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और एक झटके से ट्रेन के भीतर चढ़ गई। अपनी सीट पर वापस आते ही उसको याद आया कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? पुलकित के हाथों में अपना वॉलेट देखकर शालिनी की जान में जान आई। उसने वॉलेट पकड़ते हुए कहा, थैंक्स पुलकित। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो बोला, आप ये चिप्स वाले के पास भूल आई थी। सांसें नॉर्मल होते ही शालिनी के चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने अपने एक डर को सामने से देखा, महसूस किया और उस पर काबू कर लिया था। ट्रेन का ये सफर उसे अब इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उसने सोचा था, लेकिन सामने बैठे पुलकित के चेहरे पर अब भी वही परेशानी मौजूद थी जो फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर उभर आई थी। बारिश बंद हो चुकी थी। शालिनी ने देखा कि बूंदें खिड़की पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना गई थी। वो सोचने लगी कि दर्द भी तो ऐसा ही होता है। तकलीफ तो चली जाती है, लेकिन निशान रह जाते हैं। पुलकित एक टक खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी आंखों को पढ़ ले। उसने जेब से फोन निकालकर एक बार फिर पियाली का नंबर लगाया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। लगभग 5वीं मिस्ड कॉल के बाद इस बार पियाली ने फोन उठा लिया। पुलकित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी डूबती उम्मीदों को सहारा दे दिया हो। हेलो पियाली, यार आई एम सॉरी, मैं तुमको बिना बताए चलाया यार। अब ट्रेन को वापस दिल्ली तो नहीं मोड़ सकता ना। ऐसे गिफ्ट लेके वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम आ जाओ प्लीज, बाद में चाहे फोन मत उठाना। पुलकित की बेचारगी पियाली को पिघलाने के लिए काफी थी। वो बोली, देखो पुलकित, मैं नहीं आ सकती और तुम प्लीज मुझको कॉल मत करना। मैं इस फेज से निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। पुलकित बोला, कौन सा फेज पियाली? पियाली की आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। इस हैप्पी गो लकी फेज से निकलने की कोशिश कर रही हूँ पुलकित। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ पुलकित, और इस छोटे से शहर में 25 साल मेरे लिए शादी की एज लिमिट है। पुलकित ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी ना पियाली। तुम तो ऐसे रूठ गई हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। इस बात पे पियाली झुंझला के बोली, क्या बात करती पुलकित? शादी एक जिम्मेदारी है और तुम तो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हो कि तुमको बिजली के बिल की लास्ट डेट तक याद नहीं रहती है। पियाली की बात सुनकर पुलकित झुंझला गया। यार तुम कहां की बात कहां जोड़ रही हो? अरे बिजली के बिल की लास्ट डेट से रिलेशनशिप तय होते हैं क्या? लड़का भले ही न समझ पाया हो, लेकिन लड़की अच्छी तरह से जानती थी कि वो क्या कह रही है। तुम नहीं समझ सकते पुलकित, लेकिन मैंने इस बात को जिया है। मैंने पूरी जिंदगी अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है।
पापा की वजह से उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं। एंड यू नो व्हाट, आई लव माई फादर। उन्होंने मुझको बहुत प्यार दिया है, लेकिन जब भी मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे उनके पति से नफरत होती है। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो सकते हो, लेकिन अच्छे लाइफ पार्टनर कभी नहीं हो सकते। ये आखिरी शब्द पुलकित को किसी तीर की तरह चुभ गए। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। बाहर से चाय और समोसे बेचने वाले जोरों से आवाज लगा रहे थे। रिसीवर के दोनों ओर एक गहरी खामोशी थी। इस खामोशी से रिश्तों के बेहतर होने की उम्मीद फीकी पड़ती जा रही थी। पुलकित ने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या हम एक आखिरी बार मिल सकते हैं? रिसीवर के दूसरी तरफ से एक मध्यम सी आवाज आई, नहीं पुलकित, कल मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मैं किसी तरह का ड्रामा नहीं चाहती हूं। बेहतर होगा तुम दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस चले जाओ। तेज हॉर्न की आवाज के साथ ट्रेन चलने लगी थी, लेकिन पुलकित की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से रास्ते आगे कहीं नहीं जाते। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी एक्सप्रेस का दूसरा हिस्सा। क्या पुलकित के सफर के खत्म होने से पहले ही उसका रिश्ता खत्म हो चुका है? और क्या होगा शालिनी का, जो उदासी में खोई हुई अपनी जिंदगी को ढूंढ रही है? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा। फिर मिलेंगे पार्ट 3।